हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पे हम बात करते हैं एक वृत्तीय गति में किस तरीके से वेग, त्वरण और बल काम करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है जो कि इस वृत्त के केंद्र के परितः घूम रही है। ये मान लीजिए वस्तु है। मान लीजिए जो इसका चाल है वो अचर है, अर्थात जो इसकी चाल है v। यहाँ पे मान लीजिए किसी क्षण पर इस वस्तु का जो चाल है वो v है। तो वृत्तीय गति में दो प्रकार के त्वरण होते हैं। पहला तो स्पर्श रेखी त्वरण होता है, कुछ इस तरीके से होगा वो, या तो कुछ इस दिशा में होगा। इस तरीके से होगा तो चाल बढ़ाएगा और इस तरीके से होगा तो चाल घटाएगा। मान लीजिए वो at है। और दूसरा त्वरण होता है अभिकेंद्री त्वरण, जो कि केंद्र की तरफ होता है। आप किसी भी बिंदु पे जाइए, केंद्र की तरफ ही होगा वो, केंद्र की तरफ ही होगा वो, केंद्र की तरफ। इसको बोला जाता है अभिकेंद्री त्वरण, AC। मान लेते हैं हम कि जो अभी AT है वो कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया आपका AT और इसी दिशा में उसकी चाल है V। तो वस्तु का जो कुल त्वरण होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस स्थिति में कुछ इस तरीके से। मान लीजिए उसको A बोल देते हैं, तो A लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर AC का वर्ग धन AT का वर्ग। ये पहली चीज। अब इसको अगर आप सदिश रूप में देखोगे तो जब यहां पे वस्तु पहुंच गया है तो AC तो अभी इधर की तरफ हो गया AC, और AT इधर हो जाएगा फिर। तो जो कुल त्वरण होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले तो वो कुछ इस दिशा में था, अब वो इस दिशा में हो गया, अर्थात सदिश रूप में इसका मान लगातार बदलता है, क्योंकि जो A है त्वरण उसकी दिशा तो हमेशा ही बदलेगी। हो सकता है कि AT और AC जो है उनके संख्यात्मक मान हम नियत ले लें, वो भी बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज निश्चित है कि उनकी दिशा तो लगातार बदलेगी, जिसकी वजह से कुल त्वरण की भी दिशा बदलेगी। और ये जो A हमने लिखा ये है त्वरण का संख्यात्मक मान। अगर यहां पे त्वरण को सदिश रूप में देखें, A सदिश, तो ये तो लगातार बदल रहा है किसी भी वृत्तीय गति में, अर्थात जो कुल त्वरण होता है किसी भी वृत्तीय गति में वो क्या होता है, बदलता है, अर्थात वो चर होता है। अब क्योंकि त्वरण बदल रहा है, अब हमें पता है कि जो बल होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब है कि जो बल लग रहा है इस कण के ऊपर वो भी लगातार बदल रहा होगा वृत्तीय गति में। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो बल है वो भी चर होता है वृत्तीय गति में। बात करें वेग की, तो अभी जब वस्तु यहां पे है तो इसकी गति इस दिशा में है। वस्तु जब यहां पे पहुंच गया तो उसकी गति कुछ इस दिशा में हो गई, अर्थात गति की दिशा लगातार बदल रही है। वेग होता है गति दिशा के साथ, तो यहां पे वेग भी बदल रहा है, अर्थात हम बोलेंगे कि वेग भी यहां पे क्या है, चर है। तो किसी भी वृत्तीय गति में जो त्वरण है, जो बल है और जो वेग है वो तीनों ही बदलते हैं, वो तीनों ही चर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु का क्या नियत रहता है। तो यहां पे एक क्षैतिज वृत्त है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए, जिसमें एक कोई वस्तु है घूम रही है लगातार कुछ इस तरीके से। बोला जा रहा है कि जो चाल है उसकी वो अचर है, चाल अचर है, चाल बोला जा रहा है अचर है। चाल अचर होने का क्या मतलब है कि जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, मान लीजिए उसको KE से दर्शा देते हैं, वो भी अचर हो जाएगी, क्योंकि उसको लिखा जाएगा 1/2 mv का वर्ग। अब v ही जब अचर है, m तो द्रव्यमान है ही नियत, तो ये खुद अचर हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने बात किया कि कोई भी एक वृत्तीय गति हो, उसका जो त्वरण है A, उसका जो बल है F और उसकी जो वेग है V, ये तीनों तो बदलेंगे ही, क्योंकि इनकी दिशाएं बदलती हैं। तो यहां पे लिखेंगे ये तो चर होंगे ही। यहां पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्या नियत रहता है इसी स्थिति में। जैसा कि हमने यहां पे देखा, प्रश्न में बोला गया कि जो चाल है वो नियत है, तो गतिज ऊर्जा केवल नियत रहेगी। पहला बोला जा रहा है ऑप्शन में वेग, नहीं, कोई सी भी वृत्तीय गति हो उसमें वेग बदलता है। त्वरण नहीं, कोई सी भी एक वृत्तीय गति हो उसमें त्वरण भी बदलता है। बल, अब त्वरण बदल रहा है तो बल बदलेगा ही। चौथा ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।